अस्सलाम वालेकुम जी। NA-57 डस्का इलेक्शन सारे के सारे मुस्तरद। PTI की तमाम जो एप्लीकेशन थी या तमाम जो रिक्वेस्टें थीं वो टर्न डाउन कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और PMLN ने जो स्टांस लिया था, मेरा ख्याल था वो हार्ड स्टांस है, नहीं अब मिलेगा। उतना रिलीफ मांगना चाहिए जितना मिलने की इम्कान हो, उनको इम्कान होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि जी फुल फ्लैज दोबारा इसका इलेक्शन करवाया जाए, और वो हार्ड स्टांस उनका मान लिया इलेक्शन कमीशन ने। क्यों हुआ ऐसा? इलेक्शन कमीशन फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। थ्योरीज मुख्तलिफ चल रही हैं, मैं उन थ्योरीज़ को आपके सामने रखने की जिसायत कर रहा हूँ। फिर आखिर में मैं ये बताऊँगा कि मैं किस थ्योरी का हामिल हूँ। एक थ्योरी तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी पोजीशन है, उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट है और होनी चाहिए जितनी कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की है, जितनी हाई कोर्ट के जज की है, या जितनी चेयरमैन नैब की है। उनको तलब नहीं करते अदलिया अमूमन, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जज नहीं थे, जस्टिस जावेद इकबाल, भाई नैब के पल्ले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने क्या छोड़ा है? जितनी चित्रौल नैब की हुई है, नैब के अहलकारों को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए ना, जितनी उनकी बेइज्जती की गई है, लिख के इन राइटिंग बेइज्जती की गई है। लेकिन नहीं आती शर्म तो फिर क्या करें ना जी। तो वो, लेकिन उसके चेयरमैन को तलब नहीं किया। भाई वो इतना एरोगेंट है कि वो तो पार्लियामेंट के सामने अपने आप को जवाब देनी समझता। पार्लियामेंट की कमेटी बुलाती है तो वो बाहर निकल जाता है, कभी वो सर से पांव तक उस असाइनमेंट पे निकल जाता है, कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी उसको कोरोना हो जाता है, नहीं आया वो पार्लियामेंट के सामने। सेनेट ने भी उसको बुलाया, कौमी असम्बली की कमेटियों ने बुलाया, नहीं आता भाई। वो अपना कुछ छोटा मोटा भेज देता है जाके, और वो छोटा मोटा भी जो होता है ना, वो बुक 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 करके आगे से जाके वो पार्लियामेंट को सुना के जाते हैं वापस, ठीक है। और पार्लियामेंटेरियन डर रहे होते हैं कि साड़ी फाइल ना खोल, ठीक। तो वो नहीं उसको नहीं बुलाने की जरूरत ना जी इनको। लेकिन ये चूंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी से थे राजा सुल्तान सिकंदर साहब, तो राजा सुल्तान सिकंदर साहब जो हैं उनके बारे में PTI ने काफ़ी ज़्यादा बकवासियात के ऊपर मुश्तमिल सोशल मीडिया कंपेन की। सबसे पहले जी ये वो मेहदी साहब एक होते थे, हैं, उनका दामाद है, तो मामा इमरान खान ने नॉमिनेट क्यों किया सी? तरीकाकार क्या होता है इस तरह की आईनी पोजीशन के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 3 नाम देता है, 3 नाम अपोजिशन लीडर देता है, ठीक है। ये नाम इमरान खान का सजेस्ट करता था, ये शहबाज शरीफ का नाम सजेस्ट करता नहीं था। फिर 6 नामों के ऊपर बहस होती है और उनमें से किसी एक नाम के ऊपर इत्तेफाक हो जाता है। ये आईनी तरीकाकार है, ठीक है। क्योंकि इमरान खान साहब खुदा आसमान से उतरे हुए हैं, तो उन्होंने तो नहीं करना था ना। तो ये जो असद कैसर है ना, सिगरेट फरोश, सिगरेट स्मगलर, इसके जरिए हुआ था नेगोशिएशन। इसने खत लिखा था और लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि मुझे ये खत ना लिखे, मुझे प्राइम मिनिस्टर खत लिखे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी उस अना से नीचे नहीं आया था। हूँ वैसे फितरत ने चंगा चौक के मारा है, रोजाना छितर बह रहे ने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। पहले ये कहने वाला सिर्फ खाकसार अकेला था, ठीक है। अब पूरा महल्ला लगा हुआ है, तो हम चुप कर गए, ठीक है यार। हम उस वक्त कह रहे थे कि इसको चित्र पाड़ हैं, कोई मानता ही नहीं था, लेकिन हिडन चित्र थे ना, अब ओपन हो गए। तो खैर वो जो है वो उस वक्त इस एरोगेंस के अंदर इनको नॉमिनेट किया गया था, और इनका नाम जो था वो इधर से सजेस्ट हुआ था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। कमिंग बैक टू टूडेज टॉपिक, और आज का मौजू जिसके ऊपर हम बात करने लगे वो, हाँ जी, एक तो वो ह्यूमिलिएट करने लगे। एक थ्योरी ये है कि चूंकि उसको आपने बुलाया, फिर उससे सख्त सवालात किए। फिर मैं किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज का इंडिविजुअली नाम नहीं लेना चाह रहा, ये कोई ऐसा इकदाम नहीं होगा, लेकिन बहरहाल उनसे ऐसे ऐसे सवालात किए गए कि वो बेचारा कहते जी आइन में लिखा हुआ है, मैं तो आइन के मुताबिक एक्ट करने का पाबंद हूं, अगर आपको इसमें चाहिए तो आप तरमीम कर दीजिए। अब तरमीम के लिए तो उसको आसमान से उतरे हुए लाडले को अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा, या उसके चमूनों को, एजेंटों को, जो वो है, क्या नाम है, वो 80 अरब रुपया खा गया यार, जो वो पोस्टल वाला मुराद सईद को अपोजिशन के खिलाफ बकवास बंद करनी पड़ेगी उन दिनों के लिए जिन दिनों वो हो रही होगी। तो वो तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो कानून साजी नहीं हो सकती है। 1 साल से आप पार्लियामेंट में ये जो इलेक्शन जो है वो उसके कवानीन के अंदर तरमीम का बिल लेके बैठे हुए हैं, उसके अंदर ये भी डाल देते, और एक भी इजलास नहीं होने दिया तुम लोगों ने उस स्टैंडिंग कमेटी का,
ठीक है, ये पार्लियामेंट को इज्जत दिलवाने आए थे, मैं हर हफ्ते एक दफ़ा पार्लियामेंट में आया करूँगा, ठीक है, और लोगों के सवालों को जवाब दिया करूँगा, मिट्टी देखे जवाब दे रहे। खैर, ये जनाब एक तो ये एरोगेंस थी जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हुए थे। दूसरी बात ये है कि एरोगेंस इतनी थी कि हम कर रहे हैं, दूसरा जिससे इलेक्शन कमीशन हर्ट हुआ वो पहली स्ट्रेटजी ही चल रही है, पहली फिलॉसफी ही चल रही है, हम कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमें फोन कर रहे हो, कर लो जो कुछ करना है। दूसरा ये था इलेक्शन के रोज जो रवैया जो था पीटीआई या उसके चुनिंदा अफसरान जो कि वहां पे इस 2 नंबरी के लिए मुतय्यन थे उनके लिए था। ये हो गया, इससे इलेक्शन कमीशन हर्ट हुआ और उसने ये फैसला दिया, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये थी कि जिन्होंने 2018 का इलेक्शन पूरे का पूरा इलेक्शन पोलिंग स्टेशनों के अंदर संदूकड़ियों के पास खड़े होके मैनेज किया था, वो इस दफा संदूकड़ियों के पास तो नहीं ना खड़े थे, वो तो कैंपस से बाहर रहे, बल्कि वो खुद आए ही नहीं। उन्होंने कहा रेंजर जाने और आप जाने, ठीक है। और उन्होंने इस इलेक्शन में लात ना लगा के और उनकी वीडियोस बना के ये सारी 2 नंबरियां करते हुए और मरियम को पहुंचा के इसके ऊपर जलील करवाया और पैगाम दिया कि ठीक है, फिर जे साढ़े नाल नहीं रहोगे तो फिर ऐश नहीं करोगे, अगर आप हमारे साथ कोई तावन जारी नहीं रखेंगे तो फिर तो तुम्हारी तो ये औकात है कि तमाम तर हुकूमत में होने के बावजूद, तमाम तर हुकूमती एजेंसियां तुम्हारी सपोर्ट में होने के बावजूद भी हमने तुम्हें 171 सीटें इकट्ठी करके दी थी, तुम 1 सीट नहीं बरकरार रख सके। दूसरी थ्योरी मार्केट के अंदर यह है कि साइया ने जरा औकात याद दिलाई है कि तुम्हारी तो मबलग इतनी औकात है कि हमने तुम्हें 172 सीटें मैनेज कर दी थी, तू 1 सीट मैनेज नहीं कर सकता। दूसरी थ्योरी मार्केट के अंदर ये है, ठीक है। अब तीसरी थ्योरी की तरफ आते हैं। मैं जो मार्केट के अंदर थ्योरी है मैं वो बयान कर रहा हूं, मेरी इसके अंदर कोई नहीं है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा आखिर में कि मैं किससे एग्री कर रहा हूं। तीसरी खबर ये है कि इसके अंदर जो है एक और थ्योरी भी आ गई मार्केट से, 4 हो गई हैं। तीसरी थ्योरी ये है कि इलेक्शन कमीशन के फेस लिफ्ट की जा रही है, उसकी इमेज बिल्डिंग की जा रही है कि वो बड़ा ईमानदार और अपफ्रंट और फलाना है, ताकि जब बड़ी वारदात डाली जाए, बड़ी वारदात डाली जाए और क्रमचू फेरा जाए तो उस वक्त कह सकेंगे जी आप ही तो कहते थे कि ये बहुत अपफ्रंट है, तो अब इस पे इतराज क्यों करते हैं, अब क्यों चीखो पुकार करते हैं। ठीक हो गया। और एक चौथी थ्योरी भी है मार्केट के अंदर जो जैसे जेहन में आई थी वैसे ही निकल गई तो ये 4-5 थ्योरीज हैं जी मार्केट के अंदर जो इस वक्त घूम रही हैं, उनमें से 3 मैंने आपको बयान कर दी हैं। मैं ये जो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा इससे बचने के लिए मैं ये तीसरी थ्योरी है इसका हामी हूं कि मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी वारदात जो है वो दरपेश है और उस वारदात वो 10 साल प्रोग्राम के तहत उस वारदात से पहले थोड़ा सा फेस लिफ्ट देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मुझे ये थोड़ी सी अपीलिंग लगती है, लिहाजा उसके लिए वो ये वाली हरकत जो है ये फरमाई जा रही है। पता नहीं मुस्तकबिल के अंदर क्या निकलता है उसका, और कुछ निकलता भी है कि नहीं निकलता। और ख़ास तौर पे इस बयान के बाद देखो किसी ने इसके ऊपर भी इलाज नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर बात भी नहीं की, टिकर चल रहे हैं थोड़े बहुत, फिर उसके बाद काम बंद हो गया। कि मैं एक साहब से बात हो रही थी दोस्त से, तो उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है ये जो कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से कहलवाया जा रहा है। मेरा एक वीलॉग भी है इसके ऊपर, पिछले हफ्ते किया था। मतलब कौमी इस वक्त कौमी एजेंडा एक ही लगता है, तमाम वीलॉगर, तमाम सियासतदान, तमाम टीवी एनालिस्ट, तमाम एंकर ये बात साबित करें कि उनका तो कोई हाथ ही कोई नहीं है इसके ऊपर, वो तो इसके ऊपर वो तो अलग हो गए हैं, उन्होंने निके को डिसोन कर दिया है। तो मैंने कहा कि ये भी एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और ये एक प्लान मूव है और इससे बचना चाहिए। और ये गुमराही है जो सियासतदान और ये जो हुकूमती गुमाश्ते हैं ये मिलके फैला रहे हैं। मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पे वो कोई अलग नहीं हुए, पेज भी वही है, सब कुछ सेम है। तो फिर आ गया ना जुमेरात की शाम को बयान कि जो है हुकूमत बड़ा अच्छा जवाब दे रही है अपोजिशन को, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी हम उसका जवाब देंगे, चाय की ऑफर बरकरार है। ठीक है,
एक पेज के फट जाने का प्रोपेगेंडा करने वाले शर्म से डूब मरे इस बयान के बाद। आपने वीलॉग नहीं करना इसके ऊपर ना आपने इसका तस्करा करना है, लेकिन ये बयान डीजी ISPR साहब ने दिया है तो मैं विंडिकेट हो गया। पेज भी वहीं पे है, वो भी उसी पे मौजूद है। बस वो कभी कभी को फाइल रोक लेता है ना इमरान खान का स्टाफ, वो उसकी जरूरत नहीं है। वो इमरान खान का स्टाफ है ना, काम करना नहीं आता वो भाईजान, वो टेक्निकली फाइल नहीं रोकते, वो हार्ड हरामी की वजह से फाइल रुकती है। तो वो फिर उसको औकात याद दिला दी जाती है। तो वो बांदर जो है भागा भागा उनकी तरफ जाता है या उनको बुला लेता कि पैन की हुआ है, वो अपने इर्द गिर्द फाइलें देखा कर केड़ियां पईयां ने, उनमें से कोई फाइल रुकी होती है जिसकी वजह से इरशाद भट्टी जो है वो तुम्हारी माँ बहन एक करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब वो इरशाद भट्टी जो है ना वो मुर्गे बादनुमा है, जब वो हुकूमत की ऐसी तैसी फेरना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि कहीं से भेजी गई कोई फाइल या एडवाइस वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्टाफ में कहीं पे रुक गई है, इसका ये मतलब होता है। तो ये भी एक थ्योरी है जी। तो खैर मैं वो तीसरी थ्योरी के साथ एग्री करता हूँ और मेरा ख्याल ये है कि फेसलिफ्ट हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जब बड़ी वारदात डाली जा सके और जो है उस वक्त किया जा सके। दूसरी थ्योरी भी सटन वाली नहीं होगी, ठीक है, मतलब वो ये भी तो बताना जरूरी है ना कि तुम्हारी मबलग औकात इतनी है, हम तुम्हें लेके आए हैं, हम ही तुम्हें रिटेन करवा रहे हैं, अपनी औकात में रहो, ये भी थ्योरी हो सकती है। ले जनाब, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी था, बड़ी फरमाइश आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, हमने कहा कि चले आपकी खिदमत में कुछ अर्ज कर दें। आज के लिए इतना ही। फीडबैक देना चाहें तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस और 2 अकाउंट। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।